हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल एनम सिस्टर बहनें का मेरा प्रणाम नमस्कार। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बेस पर क्वेश्चन बनाए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ही माने जाते हैं क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चन है पिछली वर्ष के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को प्रॉपर देखिएगा और पूरी वीडियो को क्लैरिटी दीजिएगा। और एक बार अगर वीडियो को देखते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जो भाई बंधु या एनो सिस्टर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले एक बार, क्योंकि उनको नेक्स्ट वीडियो जो होती है ऑटोमेटिक उनके पास हमारी जब भी मैं सेंड करूंगा तो हमको नोटिफिकेशन के रूप में उनको पता चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। उदय, आवाज़ नहीं? हेलो। समुदाय की परिभाषित करने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई थी। मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई थी। सबसे पहले समुदाय को किस नाम से जाना गया था? तो सामान्य धर्म के नाम से, या सामान्य भाषा के नाम से, या सामान्य क्षेत्र एवं हम की भावना से, या सामान्य जाति के नाम से। तो सबसे पहले समुदाय की परिभाषित करने के लिए मैकाइवर के द्वारा जो प्रयोग की गई शब्द थी उसको कहते थे सामान्य क्षेत्र एवं हम की भावना से नाम से संबोधित किया गया था, परिभाषित किया गया था। यानी सामान्य क्षेत्र और हम की भावना से उसका नाम दिया गया था। मैकाइवर ने इसको बताया था। नेक्स्ट, एडवर्ड्स ने बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किसके रूप में किया था? एडवर्ड्स ने बिना ग्राम केंद्र वाले जो ग्रामीण समुदाय थे उसका उल्लेख किसके रूप में किया था? लाइन गांव के रूप में, ओपन कंट्री समुदाय के रूप में, डाउन कंट्री समुदाय के रूप में, या क्लोज समुदाय के रूप में किया था। तो एडवर्ड ने जो बिना ग्राम केंद्र वाले समुदाय ग्रामीण समुदाय थे उसका नाम वो ओपन कंट्री समुदाय के रूप में किया था। किस नाम से किया था? ओपन कंट्री समुदाय के नाम से किया था। नेक्स्ट, एक समुदाय की परिहार्य विशेषता क्या होती है? एक समुदाय अगर है तो उसकी क्या विशेषता होती है? तो पहला विशेषता बता रहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। दूसरा चीज़ कि हम की भावना होगी। और तीसरा चीज़ सामुदायिक भावना होगी, या ये सभी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक समुदाय को परिभाषित किया जाए तो एक समुदाय जो होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, हम की भावना भी होती है और समुदाय की भावना भी होती है। तो ये तीनों पॉइंट जो होती हैं एक समुदाय को परिभाषित करती हैं। इसलिए इसका आंसर राइट जो होगा फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की कौन सी 4 विशेषताएं थी? पृथकता, लघुता, समरूपता, एकांतता। पृथकता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। पृथकता, लघुता, समरूपता, सह-निर्भरता। आत्मनिर्भरता, लघुता, समरूपता, अवरुद्ध। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जो लघु समुदाय की जो 4 विशेषताएं थी उसमें से चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? वो है आपका पृथकता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता थी। अर्थात आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है फोर्थ का। नेक्स्ट आपका है कि किसने समुदाय तथा सभा के लिए गेमिन साल्ट तथा गैसले सॉल्ट शब्दों का प्रयोग किया? गेमिन सॉल्ट एवं गैसले सॉल्ट शब्दों का प्रयोग किया कि कौन से समुदाय? किसने समुदाय तथा सभा के लिए, माने इसमें कौन सा? एप्स ने किया था या इमाइलक दुखिम ने किया था, या एच स्पेंसर ने किया था, या एम गिसबर्ग ने किया था। तो गेमिन सॉल्ट तथा गैस से
गैलेसे साल्ट का शब्दों का जो प्रयोग किया था उसका नाम था एम टॉनिस ने इस शब्दों का प्रयोग किया था। तो आपका 5 का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा? तो मैक्स मूलर, टॉनिस, हेनरी मैन था, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो लघु समुदाय कहा, ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा? तो 6 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में जो अब तक आए हुए हैं, इसलिए आपको वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए जिससे उसका लाभ आपको मिले और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? अनामित मत्व, विजातीयता, एकरूपता, अनामत, विजातीयता एवं बृहद आकार। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका अनामत, विजातीयता एवं बृहद आकार होता है, अर्थात 4th इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? असली के क्वेश्चन कहने का मतलब है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार द्वारा सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? तो वो 1947 में कि 1955 में कि 1956 में कि 1974 में? तो जो 8वां का जो राइट आंसर है वो की गई थी 1956 के अंदर। 1956 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, पर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्तमान में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल हेतु कौन सा नारा पॉपुलर था? 2 या 3 बस, छोटा परिवार सुखी पॉपुलेशन नहीं होता, पॉपुलेशन होता है। कंट्रोल हेतु कौन सा नारा पॉपुलर था? 2 या 3 बस, छोटा परिवार सुखी परिवार, सन या डॉटर टू, विल डू, एबव ऑल द स्लोगन। ये जितनी स्लोगन ऊपर लिखा गया है ये सब के सब फेमस थे। तो वर्तमान में हमारा जो कंट्रोल हेतु कौन सा नारा ज़्यादा पॉपुलर है? तो उसमें एक ही पॉपुलर है कि सन आर डॉटर टू विल डू, सन या डॉटर टू विल डू। 2 लड़के या 2 लड़कियां करिए, यानी कि 2 सन या डॉटर टू विल डू, 2 हो सकते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स किस प्रकार गर्भधारण को रोकती है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स किस प्रकार गर्भधारण को रोकती है? ये गर्भधारण को रोकने की एक दवा होती है। तो ये कैसे रोकती है? इस बता रहा है कि इट इज ए कॉजेज मैकेनिज्म इनहिबिशन, इट इज ए अल्टर मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट्स इवैल्यूएशन, या इट इज वर्क एज बैरियर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका इनहिबिटेड्स इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होता है आपका, नहीं 3rd इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बालाहार का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? बालाहार का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? निन हैदराबाद द्वारा, CFTRI मैस्योर द्वारा, ICMR दिल्ली द्वारा, IFRI लखनऊ द्वारा। तो बालाहार का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो 11 का जो राइट आंसर है वो होता है CFTRI मैस्योर, मिस्योर या मैस्योर होता है। तो 11 का सेकेंड इज राइट आंसर है। NPN यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, NPN का मतलब होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ध्यान दीजिए NPN का फुल फॉर्म है, को किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से
संस्थाओं से सहयोग प्राप्त है? तो यूनिसेफ से, FAO से, WHO से या ऑल द एबव। तो 12 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपको यूनिसेफ से भी इसका सहयोग प्राप्त है, FAO से भी, WHO से भी, और इसलिए अगर तीनों से प्राप्त है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल द एबव, यानी कि ऑल सब करेक्ट है। मिड डे मील प्रोग्राम को किस नाम से भी जाना जाता है? मिड डे मील प्रोग्राम को किस नाम से भी जाना जाता है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल लंच प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑल द एबव। तो 13 का जो राइट आंसर है उसको हम कहते हैं स्कूल लंच प्रोग्राम। स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम का दूसरा नाम है स्कूल लंच प्रोग्राम। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1998 में, वर्ष 1950 में, या वर्ष 1960 में, या वर्ष 1975 में? तो 14 का जो राइट आंसर है स्कूल हेल्थ कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका 1960 में, 1960 में की गई थी, यानी कि तीसरा इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में किस संस्था के सहयोग से चलाया जाता है? नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है भारत में किस संस्था के सहयोग से चलाया जाता है? तो उसके 4 ऑप्शन है। DANIDA, नानिडा के द्वारा, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, सीडा के द्वारा, UNDP के द्वारा। तो 15 का जो राइट आंसर है नेशनल ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली आपके चलाने का सहयोग जो होता है वो होता है आपका डानी के द्वारा चलाया जाता है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ स्थित है? जयपुर, ग्वालियर, आगरा, लखनऊ। तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर है जयपुर। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि 16 का जो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, हिंदू खुश निवारण संघ किस प्रकार की संस्था है? कुष्ठ, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ किस प्रकार की संस्था है? गवर्नमेंट एजेंसी है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है, वॉलंटरी एजेंसी है, या नन ऑफ दिस? इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, कुष्ठ निवारण, कुष्ठ, हिंदू कुष्ठ निवारण जो संघ है वो किसी प्रकार की एजेंसी नहीं है, अर्थात आपका 4th इज करेक्ट आंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? आगरा में, कलकत्ता में, चेन्नई में, हैदराबाद में? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो होता है 18 का जो राइट आंसर है वो आपका कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है, अन्य आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट, एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की बेड स्ट्रेंथ लगभग होती है? एक समुदाय अगर केंद्र है आपका PSC है तो PSC पर कितनी बेड स्ट्रेंथ लेंथ होती है? 5 बेड की, 10 बेड की, 30 बेड की, या 50 बेड की? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका 30 बेड की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि 30 बेड की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेंथ की, यानी 30 बेड लगे रहते हैं। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का विशिष्ट हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, बेंगलुरु में, मैंगलुरु में, या त्रिवेंद्रम में? तो त्रिवेणी जिसे कहते हैं, त्रिवेणी में, या मैंगलुरु में, या बेंगलुरु में, या बॉम्बे में? तो 20 का जो राइट आंसर है
20 का जो राइट आंसर है वो है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलुरु राइट आंसर है। एक सीडी ब्लॉक के अधीन कितने सीएससी होते हैं? एक सीडी ब्लॉक के अधीन कितने सीएससी होते हैं? 3, 2, 1, 4। एक सीडी ब्लॉक के अधीन कितने सीएससी होते हैं? तो वो उसमें सीएससी की संख्या जो होती है 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट, एक सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अधीन कितने पीएससी होती है? 4 से 5, 9 से 10, 7 से 8 या 15। तो एक सीएससी कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो पीएससी की जो संख्या होती है वो होती है आपका 4 से 5। 4 से 5 पीएससीयाँ हो सकती हैं। ये आपका राइट आंसर फर्स्ट है। ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक पीएससी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बेड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 5, 10, 20 या नो बेड ओनली ओपीडी। तो 23 का जो राइट आंसर है वो होती है आपकी 5 बेड की। कितनी बेड की? 5 बेड की। एक सीएससी पर 30 बेड होता है और एक पीएससी पर 5 बेड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपका, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीएससी पर प्रस्तावित कुल स्टाफ की संख्या कितनी होती है? एक अगर पीएससी है तो उसमें टोटल स्टाफों की संख्या, कुल स्टाफ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 17 होती है, 11 होती है या 15 होती है? तो 24 का जो राइट आंसर है वो 15 होती है। कितनी होती है? कुल प्रस्तावित जो कुल स्टाफ होते हैं उनकी संख्या 15 होती है। नेक्स्ट, पीएससी की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के अंतर्गत की गई? पीएससी की जो स्थापना होती है किस समिति के सिफारिशों के अंतर्गत की गई? चंदेश कमेटी या झिंगलवाला कमेटी या कार्टर सिंह कमेटी या बोर कमेटी? तो पीएससी की स्थापना किस समिति के द्वारा अंतर्गत की गई थी? तो 25 का जो राइट आंसर है बोर कमेटी के द्वारा की गई थी। बोर कमेटी के द्वारा, अर्थात 4 करेक्ट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का न्यूक्लियस किसे माना जाता है? पीएससी को, सीएससी को, एससी को या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं जो देती हैं वो हमेशा जो होती है एक पीएससी के कंट्रोल में आती है, अर्थात प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, पीएससी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की कॉन्करेंट लिस्ट का कार्य नहीं होता है? कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, मेंटेनेंस, विटाल स्टैटिक्स, सेंसस एंड रिलेशन इंफॉर्मेशन कलेक्शन या इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग? तो 27 का जो राइट आंसर है वो होता है सेंसस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन, जो होता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की कंकरेंट लिस्ट का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम किस वर्ष लागू की गई थी? 1998 में, 58 में, 1947 में, 1954 में या 1919 में? 1919 में, 1990 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो लागू की गई थी तो वो लागू हुई थी आपका 1954 में। 1954 में, यानी आपका थर्ड इस करेक्ट आंसर है। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया गया है, मैंने क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो क्वेश्चन आपको कि आने ही की पूरी चांस है। 100% मान के चलिए कि इसमें चांस है, 1-2% ही मान के चलिए कि नहीं हो सकता है, लेकिन 95-98% मेरा चांस है कि आपको आएगा ही आएगा। इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिए और चैनल पर जो पहली बार है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एक्ट के अनुसार ड्रग्स की जांच इस संस्था द्वारा की जाती है? डायरेक्टरी जनरल हेल्थ सर्विस द्वारा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर द्वारा, प्लानिंग ब्यूरो के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के द्वारा? तो 29 का जो राइट आंसर है वो की जाती है डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ ऑफ हेल्थ सर्विस द्वारा।
यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। पहाड़ी इलाकों में सब सेंटर की क्षेत्र की कुल कितनी जनसंख्या होती है? एक्सप्रोक्सीमेट 10,000, एक्सप्रोक्सीमेट 5,000, एक्सप्रोक्सीमेट 3,000, एक्सप्रोक्सीमेट 7,000। तो पहाड़ी इलाकों में अगर देखा जाए तो जो संख्या होती है एक्सप्रोक्सीमेट 3,000 होता है, अर्थात आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पीएससी के अधीन कुल सब सेंटर की संख्या कितनी होती है? एक पीएससी के अधीन कुल कितने सब सेंटर आते हैं? 7, 5 से 6 या 4 से 5 या 10। तो एक पीएससी के अधीन जो होता है सब सेंटरों की जो संख्या होती है वो आपका 5 से 6 होती है। कितनी होती है? 5 से 6। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 31 का थर्ड करेक्ट आंसर। विलेज हेल्थ गाइड को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है? विलेज हेल्थ गाइड को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है? 10 माह, 9 माह, 12 या 1 से 2 वर्ष या 3 माह? तो विलेज हेल्थ गाइड को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है? 32 का जो राइट आंसर है वो आपको प्रशिक्षण देने का जो तरीका है वो नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 1.5 वर्ष से, लगभग 1.5 वर्ष है, यानी कि जो आपको दिया है यहाँ पर ये 1.5 वर्ष है, यानी कि 1.5 है, 1.5 वर्ष या 3 माह। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा 3 माह का दिया जाता है। विलेज हेल्थ गाइड की प्रशिक्षण जो होता है 3 माह का दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1977 में प्रारंभ की गई रूरल हेल्थ स्कीम किस समिति के प्रयासों का परिणाम है? चंदस कमेटी, चंदा कमेटी या कार्टर सिंह कमेटी या श्रीवास्तव कमेटी या बोर कमेटी? तो 33 का जो राइट आंसर है वो ध्यान दीजिएगा वो होता है श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा इसको दिया गया था, यानी कि आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है, थर्ड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ष 1981 से पहले विलेज हेल्थ गाइड को किस नाम से जाना जाता था? मलेरिया इंस्पेक्टर या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या सैनिटरी इंस्पेक्टर या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर? यानी कि 1981 से पहले विलेज हेल्थ गाइड को किस नाम से जाना जाता था? तो 34 का जो राइट है उसको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाता था, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ग्रामीण अशिक्षित दाई को कितने माह की ट्रेनिंग दी जाती है? अगर ग्रामीण में कोई अशिक्षित दाई है का काम करती है तो उसको कितने माह का ट्रेनिंग दी जाती है? 2 माह, 1 माह, 9 माह या 3 माह की दी जाती है? तो 35 का जो राइट आंसर है, अगर ग्रामीण अशिक्षित दाई है तो कितने माह की इसकी ट्रेनिंग दी जाती है? अगर इसको आपको पता है तो इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं। 35 का जो राइट आंसर है वो है आपको 1 माह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको। कितने माह की? 1 माह की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि दूसरा इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर कार्यरत होती हैं? एक आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता है तो कितनी जनसंख्या पर कार्य करती हैं? 5,000 पर, 2,000 पर, 3,000 पर या 1,000 आपका 1,000 पर? तो कितने हज़ार पर काम करती है आंगनबाड़ी? तो एक आंगनबाड़ी जो होती है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा 1,000 पर काम करती है। कितने करती हैं? 1,000 पर काम करती है। एक मुख्य सेविका कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइज करती है? अगर एक मुख्य सेविका है तो कितने आंगनबाड़ियों को सुपरवाइज करती हैं? 100, 25, 20 या 40? तो 37 का जो राइट आंसर है वो करती हैं 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइज कर सकती हैं, देख सकती हैं। यानी कि इसमें क्या आंसर है आपका? मुख्य सेविका जो होती है वो 20 लोगों को देख सकती है। कम्युनिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर को किस नाम से भी जाना जाता है? कम्युनिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर को किस नाम से जाना जाता है? तो सरोजनी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, बोर कमेटी या कार्टर सिंह कमेटी? तो 38 का जो राइट आंसर है
उसे हम कहते हैं श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है? 7 माह, 3 माह, 6 माह, 4 माह। तो कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो वो होता है 4 माह। कितने माह का? 4 माह का, यानी कि 4 मंथ का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत की औसत EOL यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ 80-90 ईयर्स का एज होती है, 55 से 70 ईयर्स का एज होती है, 58 से 59 ईयर्स का एज होता है, या 60 से 70 ईयर्स का एज होता है। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो होती है भारत की औसत जो होती है वो होती है आपका 58 से 59 होती है, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। भारत की सर्वप्रथम हेल्थ सर्वे कब और कहाँ किया गया था? नागपुर राजस्थान में जो 1952 में, सिंगूर कलकत्ता में जो 1946 में किया गया था, राजकोट गुजरात में पड़ता है जो 1983 में किया गया था, या बारोडा गुजरात में पड़ता है 1990 में किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम हेल्थ सर्वे कब और कहाँ किया गया था? तो 41 का जो राइट आंसर है वो किया गया था सिंगापुर में, और कलकत्ता में पड़ता है, और 1947 में किया गया था। कितने में किया गया था? 1946 में किया गया था, 1946 में। नेक्स्ट, भारत में लेडी हेल्थ विजिटर यानी कि LHV की ट्रेनिंग कब आरंभ हुई? लेडी हेल्थ विजिटर की ट्रेनिंग कब आरंभ की गई? देखिए, इसका पहले बात कि LHV का फुल फॉर्म पूछ सकता है। 1947 में, 1952 में, 1932 में, या 1918 में। तो 42 का राइट आंसर है आपका, वो की गई थी आपका 1918 में। 1918 में की गई थी, अर्थात आपका राइट आंसर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेक्चर किस प्रकार का टीचिंग मेथड होता है? लेक्चर किस प्रकार का? 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन, डिस्कशन अमंग मेनी पर्सन, या इंडिविजुअली टीचिंग? तो लेक्चर जो होता है बेसिकली आपका वो होता है आपका 1 वे कम्युनिकेशन। जब लेक्चर देते हैं तो एक पर्सन बैठ खड़ा होकर के उस चीज़ों को बताता है, कुछ पॉइंट पर बात करता है, उनको वह हमेशा 1 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि लेक्चर देने वाला ही लेक्चर देता है, अदर पर्सन क्या करते हैं उसको लिसन करते हैं, सुनते हैं। तो आपका क्या होगा? 1 वे कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस AV एड में प्रोजेक्टर की अवस्था होती है? चाक बोर्ड के लिए, मॉडल में, टेप रिकॉर्डर में, या फिल्म स्ट्रिप में? तो निम्न में से किस AV एड में प्रोजेक्टर की अवस्था होती है? तो 44 का जो राइट आंसर है वो होता है फिल्म स्ट्रिप में। किस में होता है? फिल्म स्ट्रिप में, अर्थात 44 का 4 करेक्ट आंसर है। भारतीय मूल की निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली है? होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी टिप, या एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूपंक्चर। तो आपका भारतीय मूल की निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली है? तो 45 का जो राइट आंसर रहता है वो होता है सिद्धा। कौन सी होती है? सिद्धा प्रणाली होती है। BCG की खुराक है 0.05 मिलीलीटर, 0.1 मिली, 0.2 मिली, या 1 मिली? तो BCG की जो खुराक होती है बेसिकली वो होती है आपको 0.05 मिली, 0.05 मिली होती है। नेक्स्ट, डेमोग्राफी अध्ययन को शामिल किया गया था। डेमोग्राफी अध्ययन कब शामिल किया गया था? फर्टिलिटी, मृत्यु, सामाजिक गतिशीलता, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर इसका है 47 का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। कॉपर टी किस पदार्थ से बनी होती है? पॉलीथीलीन से
कॉपर से, लेड से या नाइलॉन से। तो कॉपर टी जो होती है बेसिकली आपका जो बनी होती है वो बनी होती है आपका पॉलीथिलीन से, पॉलीथिलीन से, यानी फर्स्ट चीज करेक्ट आंसर है। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव यानी नेट ईएन में होता है ओनली ऑस्ट्रोजेन, ओनली प्रोजेस्टेरोन, बोथ या नन ऑफ दीज। तो 49 का जो राइट आंसर है वो होता है ओनली ओजेस्ट्रोजेन, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एडिक्टरी एड्स नहीं होता है? टेप रिकॉर्डर, फेनल ग्राफ्स, एम्पलीफायर या माइक्रोफोन। तो निम्न में से कौन सा ऑडिटरी एड्स नहीं होता है? तो वो होगा राइट आंसर इसका फ्रेनल ग्राफ्स जो होता है ऑडिटरी एड्स नहीं होता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और कल मैं इसके 50 क्वेश्चन और बात करूँगा क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन बनाया है। तो 50 क्वेश्चन जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने सोचा कि कल इसके बारे में बात करेंगे और 50 क्वेश्चन कल इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।